इसाक राल्टे। बंदे ने इस साल कितने भाई 5 गोल और 4 असिस्ट ऑलरेडी दे रखे हैं भाई। मेनेसिंग है, थ्रेटनिंग है, फील्स लाइक कि ये बंदा अगर पिच पे उतरा है ना कुछ उखाड़ेगा। ही लुक्स लाइक ही वोंट बी हैप्पी विद बस इतना उतना से भाई खुश हूं मैं। मतलब इट डजंट फील लाइक कि बंदा नेशनल टीम की जर्सी पहन के उतर गया ना तो ही इज लाइक अरे भाई मैंने अपनी जिंदगी में सब अचीव कर लिया। नहीं, आई कैन बेट माई हाउस ऑन द फैक्ट कि इसाक राल्टे अगर पिच पे उतरेंगे ना तो ये कत्ल मचाने उतरेंगे। ये जस्ट बस थैंक यू करने नहीं उतरेंगे यहाँ पे फैंस को। ही विल बी ऑन द पिच एंड ही वुड वांट टू डिस्ट्रॉय द अपोजिशन फुल बैक। भाई इतना सब कुछ मैं बोल गया इसाक राल्टे के बारे में कि बंदा ऐसा है वैसा है, ये करता है वो करता है, और भाई बंदे को सिलेक्ट ही नहीं किया फाइनल 26 मैन स्क्वाड में। आई रियली डू वांट टू नो कि भाई क्या ऐसा कमी है इसाक राल्टे में दैट ही डजंट डिजर्व टू बी इन दिस टीम। इसाक राल्टे नहीं है, पोएटा को सिलेक्ट नहीं किया गया यहाँ पे, एंड नंदा कुमार भी नहीं है यहाँ पे। तो देयर आर अ फ्यू डिसअपॉइंटमेंट्स इन दिस सिलेक्शन ऑफ 26 प्लेयर्स, बट कुछ ब्राइट स्पार्क्स ये हैं कि भाई एटलीस्ट मुझे लगता है कि ईगो स्टिमाच इज ओपन टू गिव द कॉल अप टू अ फ्यू डिजर्विंग कैंडिडेट्स जो कि हैव शोन द लेवल, जैसे कि जय गुप्ता। आई एम हैप्पी यार कि भाई बंदे को एक्सक्लूड नहीं किया गया। जय गुप्ता हैज फाइनली मेड द कट। अमेय रानावाडे इज ओवर देयर। भाई मैं बहुत थ्रिल्ड हूँ कि ये बंदे को फाइनली कट में अलाउ किया गया। इसके बाद आई एम वेरी हैप्पी फॉर विक्रम प्रताप सिंह। वी हैव बिन क्राइंग फॉर अ स्ट्राइकर जो कि अप टॉप प्रेसिंग करे, लीथल रहे, फिनिशेस करे और वो उसके पास एक प्रेजेंस हो यार। वी नो कि भाई सुनील छेत्री हमारे सबसे बेस्ट प्लेयर हैं, बट वी सी इन सर्टेन गेम्स जहाँ पे ही इज विजिबली कट ऑफ फ्रॉम द गेम। मतलब पूरा 90 मिनट का गेम है, अगर एक्टिव प्ले टाइम 50 मिनट होगा मैच में तो ही इज आउट फॉर अ लॉट ऑफ टाइम एंड व्हाट ही डज फ्रॉम अप टॉप इज प्रेसिंग। यस, सुनील छेत्री स्टिल सुनील छेत्री, उनकी प्रेसिंग स्टिल है मेरे भाई, उनका प्रेजेंस है अप टॉप, यस, बट एक्टिवली गेम में इन्वॉल्व होना वो बहुत नेसेसरी है। यहाँ पे वो एक बंदा मेरे ओपिनियन में बहुत सही से करता है, वो है विक्रम प्रताप सिंह। तो ही इज ओवर एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट। बट भाई ये 2-3 प्लेयर है ना जिनका ना होना इस टीम में मुझे बहुत खल रहा है। ठीक है, आई वाज हैप्पी फॉर पोएटा बट अगेन सेम ओल्ड प्लेयर्स हैं यहाँ पे। बट एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा यार, आप भी बताओ मुझे, और एक सजेशन है मेरा, टेल मी इफ आई एम रॉन्ग इफ आई से दिस। ठीक है, मैं जस्ट एक डिस्कशन के तरीके से आपसे ये बात करना चाहता हूँ। लेट्स से कि अगर इंडियन फुटबॉल में डिफेंडर्स की कमी है, जैसे कि आप नेशनल टीम में भी देख सकते हो हमारे पास डिफेंडर्स कौन है। हमारे पास मेहताब सिंह है एक सेंटर बैक, राहुल बेखे, सुभाशीष बोस, अनवर अली, यही 4 सेंटर बैक्स हैं हमारे पास जो कि कोच ने सेलेक्ट किया है। सना सिंह नहीं है, होर्मिपान रोहिया नहीं है यहाँ पे हमारे पास, और भी डिजर्विंग सेंटर बैक्स, लालचुंग नुंगा भी नहीं है हमारे पास यहाँ पे। तो वी डोंट हैव दो सेंटर बैक्स। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर कोच को लगता है कि भाई हमारे पास ना नेशनल टीम में वो क्वालिटी सेंटर बैक्स नहीं आ पा रहे हैं जो कि डिजर्विंग है टू स्टार्ट इन द नेशनल टीम, सो कांट देयर बी अ सिस्टम जहां पे AIFF एक क्लब को मेल लिखे, एक मेल डाल दे कि भाई देखो इंडियन नेशनल टीम करेंटली रिक्वायर्स होम ग्रोन प्लेयर्स सेंटर बैक्स। तो जो भी ISL के क्लब्स हैं वो अपने यंग सेंटर बैक्स हैं या जो भी सेंटर बैक्स हैं उनको इतना इतना गेम टाइम डेफिनेटली दे, बिकॉज द कोच वुड बी लुकिंग, द बोर्ड वुड बी लुकिंग एंड वी वुड बी पिकिंग दोज प्लेयर्स इन आवर नेशनल टीम। तो उससे ये जो कमी होगी ना हमारे टीम में, हमारे नेशनल टीम में, वो शायद ना हो। बट आई एम प्रीटी श्योर, मुझे पता है कि ये बस एक बहुत ज़्यादा हाइपोथेटिकल बात है। व्हाई इज द ISL क्लब गोना हियर फ्रॉम व्हाट AIFF इज सेइंग? कोई कंसर्न नहीं है, कोई लिंक नहीं है भाई। FSDL अपनी लीग चलाता है, वो अलग बिजनेस है। AIFF अपना नेशनल टीम का ध्यान देता है। बट अगेन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन नेशनल टीम यार, मेरे लिए बस यही तक है यार कि यार कई बार ऐसा होता है कि देयर आर प्लेयर्स, ऐसा लगता है कि दे आर जस्ट ऑन द एज ऑफ बीइंग क्वालिफाइड या सिलेक्टेड फॉर द 26 मैन स्क्वाड। वो नहीं आ पाते बिकॉज शायद हमारा कोच एंड हमारी सिलेक्शन कमेटी देख नहीं पाती है कि इस बंदे ने एक लेवल अचीव किया हो। तो उस लेवल को अचीव करने के लिए उस बंदे को उतने मिनिमम नंबर ऑफ गेम खेलने चाहिए, एंड प्रोबब्ली AIFF could help it happen, but I don't know if there are people even looking at it, thinking about it. We have been hearing about Sumit Rathi, we have been hearing upon Hoर्मिपान रोहिया, लालचुंग नुंगा को 2 साल हो चुके हैं, they haven't made the cut. वो बंदा आ चुका है स्क्वाड में बट बंदा स्टार्ट नहीं कर रहा है। सेम ओल्ड अगेन वी आर सीइंग मेहताब सिंह ओवर हियर, सेम ओल्ड वी आर सीइंग द सेम प्लेयर्स जो कि पहले हमारे सिलेक्टेड थे, दे आर ओवर हियर। बट भाई दिस वाज अ सजेशन, आई नो कि भाई ये नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल टू डू है, बट देन अगेन इमेजिन करो अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा होता भाई। एक ईमेल जाता है AIFF से क्लब्स को कि भाई ये फला फला प्लेयर्स है आपके, इनको इतने सर्टेन मिनट्स दीजिए, इनकी इंप्रूवमेंट करिए, कोचेस से कहिए कि यू नो नेशनल टीम रिक्वायर्स दीस प्लेयर्स। भाई हर एक कंट्री अपने नेशनल टीम के लिए कितना कुछ नहीं कर रही है यार। तुम देख रहे हो पूरी दुनिया की टीम्स हैं अपनी नेशनल टीम को भाई प्रॉपर बनाने के लिए, अपनी लीग्स को रोक के प्रॉपर कैंप्स देके कितना कुछ नहीं करती है, एंड वी कांट इवन डू अ सिंपल थिंग। हमें विजिबली दिखता है कि हमारे पास टीम में भाई डिफेंडर्स की कमी है, अच्छे प्लेयर्स नहीं। कब तक हम झींगन पे बैक करते रहेंगे? कब तक हम एक राइट बैक को सेंटर बैक बना के राहुल बेखे के रूप में खिलाते रहेंगे? कब तक हम कोटाल को घेसते रहेंगे यार? तो दैट इज द सीन जो कि मुझे खा रहा था, एंड आई जस्ट हैड टू गेट इट आउट टू टॉक टू यू पीपल। बट देन अगेन यार वीडियो का कंटेक्स्ट वो नहीं है यार। वीडियो में हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमारे फाइनल 26 मैन स्क्वाड आ रखे हैं उनके बारे में। तो गोलकीपर में अगेन जैसे कि आपको पता है गुरप्रीत सिंह रहेंगे, अमरिंदर रहेंगे, विशाल कैथ रहेंगे, ठीक है।
बाकी हमारे पास डिफेंस में आकाश मिश्रा एज अ फुल बैक, लेफ्ट बैक जो कि खेलते हैं। जय गुप्ता को भी सिलेक्शन मिला, आई एम वेरी हैप्पी। ये भी बंदा लेफ्ट बैक खेल सकता है एंड ही कैन ऑल्सो प्ले द लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक या फिर इन अ बैक फोर वो सेंटर बैक भी खेल सकते हैं। वी हैव गॉट अमेर रानावाडे जो राइट बैक खेल सकते हैं। वी हैव गॉट निखिल पुजारी, बोस, बेखे, मेहताब सिंह एंड अनवर अली यहाँ पे है, वही सेम ओल्ड, ठीक है। गुड टू सी कि अनवर अली फिट है एंड ही विल बी प्लेइंग विद अस ओवर हियर, ठीक है। मिडफील्ड में यहाँ पे देखो देयर हैव बीन क्वेश्चंस कि यार लाइक थापा को सिलेक्ट क्यों किया गया, एंड आई एम ऑल इन फॉर दिस गाइज। देखो आई लाइक थापा, ही इज वेरी काम ऑन द बॉल एंड हैज बीन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेशनल टीम, ठीक है। बट थापा का सीजन हैज नॉट बीन गुड। मोहन बगान के लिए बंदा स्टार्ट नहीं कर पा रहा है यार। ही हैजंट स्टार्टेड इन द पास्ट 3-4 मैचेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ही हैज कम ऑफ द बेंच, हैज प्लेड हिज पार्ट, यस ही इज स्टिल एन इंपॉर्टेंट प्लेयर, बट देयर वर बेटर प्लेयर्स, देयर वर प्लेयर्स जो कि रेगुलरली अपने आईएसएल क्लब में स्टार्ट कर रहे हैं। पोयता फॉर वन दैट गाय, एक बंदे का से मैं नाम दूंगा यहाँ पे, एंड इसके अलावा विपिन मोहनन जैसे काफी सारे प्लेयर्स हैं जो कि डिजर्विंग है। बट ठीक है, विपिन मोहनन एंड एवरीवन, इन लोग को अंडर 23 का भी कॉल अप आ सकता है। जैसे कि हमने देखा कि पार्थिव गोगोई को अंडर 23 का कॉल अप आया, तो वी नो कि भाई देयर आर अ फ्यू प्लेयर्स। अर्शदीप जो कि गोलकीपर है एफसी गोवा के, उनको भी अंडर 23 का कॉल अप आया। सो कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि नेशनल सीनियर टीम में नहीं कॉल अप लिए हैं, उन्होंने अंडर 23 की स्क्वाड को ज्वाइन किया है, वो फिर भी ओके है, ठीक है। अंडर 23 की स्क्वाड के बारे में हम फिर किसी दिन और बात करेंगे। बट यहाँ पे जो मेन टीम है हमारे पास, सहल है, महेश हमारे पास है, सुरेश, जिक्सन सिंह इज हियर, दीपक टांगरी है, अपूया है एंड इमरान खान भी है यहाँ पे। आई एम हैप्पी कि यार इमरान खान को मौका मिला। आई रियली होप कि भाई बंदे को ऑफ द बेंच लाया जाएगा। स्टार्ट मुझे नहीं लगता कि इसको मिलेगा अभी, बट हुज टू से भाई, क्या पता भाई ईगोस टीम मैच को इंस्पिरेशन है एंड ही विल गो ऑन एंड स्टार्ट इमरान खान, एंड बाय द वे व्हिच वुड बी अ गुड ऑप्शन टू डू दैट। बंदे ने काफी अच्छा खेला है एंड ही डिजर्व्स टू बी ओवर हियर। कुछ तो नया है हमारी टीम में। बाकी इसके अलावा सुनील छेत्री, चांगटे, मनवीर सिंह एंड विक्रम प्रताप, तो स्ट्राइकर्स के रूप में ये हमारे पास वो फॉरवर्ड्स हैं। सो दिस इज द फुल स्क्वाड ऑफ इंडिया। बट हाउ आर वी गना लाइन अप गाइज? तो अगर लाइनअप के बारे में बात करोगे तो देयर आर सर्टेन सिनेरियोस। देखो पहले मैं आप लोगों को एक चीज समझा देता हूं। लेट्स टेक अ लुक एट आवर ग्रुप। ये है हमारा ग्रुप ए में हम हैं कतर, कुवैत, इंडिया एंड अफगानिस्तान। हमने कुवैत को ऑलरेडी 1-0 हराया उनके होम पे। हम कतर से 3-0 हार चुके हैं एंड दैट हैज मेड अस कम एट द थर्ड स्पॉट। तो अगर वर्ल्ड कप के थर्ड राउंड में हमें क्वालिफाई करना है, जहां पे हम 10 मैचेस खेलेंगे टॉप टीम्स के अगेंस्ट, विच वुड बी वेरी गुड फॉर अस, विच वुड बी वेरी गुड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन फुटबॉल। क्योंकि कई लोग कहते रहते हैं कि इंडिया अच्छे लेवल के मैचेस नहीं खेलेगी तो इंडिया इंप्रूव नहीं करेगी। तो ये वो 10 मैचेस हैं जिनमें कि हम कंसिस्टेंटली खेल के अपने आप को टेस्ट कर पाएंगे, फाइंड कर पाएंगे कि हम कहाँ लाए करते हैं और हम इंप्रूव कर पाएंगे। सो फॉर दैट वी हैव टू कम इन द टॉप 2। तो फर्स्ट या सेकंड पे हमें आना है। तो क्या हम आ सकते हैं? मेरे ओपिनियन में आ सकते हैं। अफगानिस्तान के अगेंस्ट हमारे मैचेस हैं 21 को और 26 को। 21 वाला मैच अवे सऊदी में होगा और 26 वाला मैच भारत में होगा, गुवाहाटी में होगा। तो ये 2 मैचेस हैं। अगर ये 2 मैचेस हम जीत जाएं तो हमारे पास 6-3 9 पॉइंट्स हो जाएंगे हमारे पास, एंड दोज वुड बी गुड पॉइंट्स। बट कोच इगोर स्टीमाच ने क्या बोला? आई कैन लुक यू इन दी आई एंड आई कैन प्रॉमिस यू कि वी विल क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप थर्ड राउंड। उन्होंने लेजिट ये बोला उस रिपोर्टर के मुंह पे, और ये इतना बड़ा कॉन्फिडेंस है। इट वॉज गुड कि भाई अगर इगोर स्टीमाच अपनी टीम पे इतना ट्रस्ट करके ये बोल पाते हैं, विच इज गुड फॉर अस गाइस। देखो जो बात पहले गई उसको छोड़ देते हैं भाई लोग। मुझे पता है कि एफसी एशियन कप में चीजें अच्छी नहीं हुई, बट गई बात, वो खत्म हो गया यार, डन हो गया, ठीक है। वी हैव टू मूव फर्दर फॉरवर्ड। वी कुडंट डू गुड इन दैट टूर्नामेंट, वी कैन डू गुड इन दिस ओवर हियर। तो इससे क्या होगा? हमारी रैंकिंग्स इंप्रूव हो सकती है। इससे और क्या फायदा होगा? हमें 10 अच्छे कॉम्पिटिटिव मैचेस खेलने को मिल सकते हैं। एंड अभी वी ओनली हैव ईगोस टीम मैच विद अस टू हेल्प अस गाइड अस इन दिस टूर्नामेंट। देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव बिकॉज एएफएफ ने बात कह दी है, ईगोस टीम मैच इज हियर टू स्टे, बट वी विल गेट टू दैट इफ ही शुड स्टे और नॉट लेटर ऑन। फॉर नाउ ही इज द मैनेजर एंड वी नीड टू बी ऑन हिज साइड गाइस फॉर दीज मैचेस। यार कम ऑन, कैसी बात कर रहे हो आप? क्या अपने नेशनल टीम के साथ नहीं रहोगे? अपने नेशनल टीम के कोच के साथ नहीं रहोगे? कम ऑन गाइस, यू गॉट टू बैक आवर टीम अप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। भले ही जैसा भी उन्होंने खेला, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दे नीड अस, सो आई एम गोना बी देयर टू सपोर्ट माय टीम, माय प्लेयर्स। आई नीड द सेम फ्रॉम यू एज वेल। तो हम ये 2 मैचेस अफगानिस्तान के अगेंस्ट जीतने हैं। बट इगोर ने एक और बात कही जो मुझे बहुत सही लगी, एंड दैट वाज कि यार ये जो 2 मैचेस हैं ना अफगानिस्तान वाले, दे वोंट बी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मतलब कि इनको जीतना है वो साइड कर दो, हारना जीतना बहुत इससे मैटर नहीं करेगा, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट गेम कौन सा पड़ जाएगा ना? कुवैत का पड़ जाएगा। क्योंकि इवन इफ यू डोंट गेट अ विन अगेंस्ट अफगानिस्तान, बट इफ यू कुड डिफीट कुवैत और उनको तुम पुल डाउन कर दो, इट कुड रियली मीन दैट यू हैव अ फेयर शॉट एट क्वालिफाइंग। बट हैविंग सेड दैट, आई एक्सपेक्ट अस टू डिफीट अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को अगर हम हरा दे दोनों मैचेस में, विच वी कैन, अगर हम यहाँ पे 6 पॉइंट ला सकते हैं,
तो वी विल हैव अ वेरी गुड शॉट ऑफ क्वालिफाइंग। एंड देन कुवैत के अगेंस्ट हमारे होम पे मैच होगा, कोलकाता में मैच होगा, 6 जून को डेट है जहां तक मुझे याद है। इफ़ वी गेट गुड विन अगेंस्ट कुवैत, और भाई एक और सिंपल सी बात, जो कुवैत वाले मैचेस है ना ये जून में होने वाले हैं, और उसके लिए ISL खत्म हो जाएगा, सब चीज़ें बंद रहेंगी, एंड हमारी टीम को काफ़ी एक लंबा कैंप टाइम मिलेगा टू प्रिपेयर फॉर दीज 2 मैचेस दैट्स गोना हैपन। एक कुवैत का मैच होगा और उसके जस्ट बाद कतर वाला मैच होगा जो कि अवे होगा। सो इन दोनों मैचेस के लिए हमारी टीम को एक अच्छा कैंप टाइम मिलेगा और हमारी टीम एक साथ प्रिपेयर करेगी, एंड आई फील पॉजिटिव कि हम कुवैत को भी हरा सकते हैं एंड विल हैव अ वेरी गुड शॉट एट क्वालिफाइंग। तो यार यहाँ पे कई लोग पूछते हैं कि भाई क्यों इतना इंपॉर्टेंट है क्वालिफाई करना। गाइज आप ही बताओ, कई लोग कहते रहते हैं यार कि इंडिया को टॉप लेवल टीम के अगेंस्ट मैचेस खेलने चाहिए और हम वो फ्रेंडलीज अरेंज नहीं कर पाते हमारे लिए, और यहाँ पे फीफा आपको पे करके सब कुछ करके सेटअप करके आपको यहाँ पे गेम्स दे रहा है अच्छे टीम के अगेंस्ट, एंड वी गोना से नो, नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये नहीं इंपॉर्टेंट है तो क्या इंपॉर्टेंट है भाई लोग? जो हमारे सामने है वही तो इंपॉर्टेंट होगा, एंड ये हमारे सामने है अभी। सो दीज आर द टीम्स दैट वी हैव टू बीट, एंड कमिंग टू दैट लाइनअप के बारे में बात कर ले। आई एक्सपेक्ट अमे कुछ टू स्टार्ट, नो टू वेज अबाउट इट। निखिल पुजारी भाई कुछ नहीं, ठीक है, जो हो गया भाई। अमे जिस फॉर्म में है ही हैज टू स्टार्ट इन द टीम नाउ। अनवर अली, सुभाशीष बोस एंड आकाश मिश्रा बहुत कतल फॉर्म में है फॉर मुंबई, ही हैज टू प्ले ओवर हियर। मिडफील्ड में अगर आते हैं तो जिक्सन अपूया की पेयरिंग मुझे काफी सही लगेगी। आई थिंक यहाँ पे हम वी कैन यूज अपूया एज दी नंबर 8 जो कि ऊपर चढ़ के भी खेल सकते हैं, जिक्सन ऐसा होल्डिंग प्लेयर बन सकते हैं। अब यहाँ पे एक नंबर 10 की बात आती है, ब्रैंडन और सहल। गाइज आई वांट टू गो फॉर ब्रैंडन। सहल जैसा भी है, जितना भी अच्छा, ही इज मर्क्यूरियल फाइन, बट समटाइम्स देयर आर मोमेंट्स जहां पे ही इज नॉट एबल टू प्रेस इन द मिडफील्ड, ही इज नॉट एबल टू कंट्रीब्यूट मोर इन द मिडफील्ड, बट आइदर ऑफ दोस टू वुड बी गुड। मेरी पिक ब्रैंडन रहेगी फॉर नाउ। आप अप टॉप की अगर बात करें तो विक्रम प्रताप सिंह हैज टू स्टार्ट। विक्रम खेलेगा मेरे ओपिनियन में भाई, ही हैज डन इनफ टू बी आवर मेन स्ट्राइकर फॉर नाउ। महेशा, चांगटे, वी डू हैव ऑप्शंस फ्रॉम द बेंच, वी हैव लिस्टन कोलासो फ्रॉम द बेंच कि वो भी आके यहाँ पे खेल सकते हैं। हमारे पास दीपक टांगरी भी हैं, वी हैव गॉट सुरेश एज वेल, वी हैव गॉट जय गुप्ता एज वेल, तो हमारे पास वो है क्वालिटी। देयर इज अनदर वे इन विच वी कैन लाइन अप जहाँ पे आपको और सर्टेनिटी मिलेगी डिफेंसिव पोजीशंस पे कि आप दीपक टांगरी और जैक्सन को आप खिला दो। मे बी ये लाइनअप आप यूज कर सकते हो जो अफगानिस्तान के अगेंस्ट पहला अवे गेम होने वाला है। अपूया को आप एज अ नंबर 9 खिला सकते हो, एंड ओवर हियर व्हाट यू कैन डू इज कि मैं क्यों कह रहा हूँ अपूया को यहाँ पे खिलाना। देखो सुनो मेरी बात, दीपक टांगरी इज डिफेंसिव मिडफील्डर जो कि डिसरप्शन क्रिएट करेगा, ठीक है, ही कैन स्कोर गोल्स एज वेल। भाई हमने देखा सेट पीस पे ये बंदा डेंजरस है। जिक्सन थोड़ी सी काम कंपोजर लाते हैं, अच्छी पासिंग है। अपूया और रोबस्टनेस लाता है, अपूया और एक्स्ट्रा क्वालिटी लाता है, अच्छी पासिंग रेंज लाता है। लेटली हमने पीटर क्रैटकी के अंडर देखा है मुंबई पे, ही इज प्लेइंग अ बिट हायर अप द पिच, ही इज प्लेइंग मोर इन अ 10 रोल, ठीक है, 8 और 10 हाइब्रिड 8.5 आप कह सकते हो, उस रोल में खेल रहा है बंदा। तो क्योंकि इससे टीम का बैलेंस अच्छा होगा। अपूया की नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो ड्रॉप इन करके बिल्डअप प्ले करता है, तो जब हमारी टीम को जरूरत होगी प्ले बिल्ड करने की, बिकॉज अपूया हैज दैट नेचुरल टेंडेंसी टू कम डीप एंड receive the ball over here, we can use him to have that superiority in the midfield, combine कर सकते हैं। इससे मुझे हमारी midfield बहुत बैलेंस लगती है, and yes you can go like this in the first half, and if you get some goals, अगर आपने गेम को होल्ड कर लिया, स्टेबल बना दिया, then throw in Sahal over there, put in Brandon over there, किसी की जगह पे जिक्सन, टांगरी, अपूया, तीनों सब कुछ अच्छी बात है कि इंटर एक्सचेंजेबल है, बट बात स्टिल फंसती है अप टॉप कौन खेलेगा। गाइज आई एम वेरी एडमेंट, आई हैव टू सी विक्रम स्टार्ट। चांगटे के लिए भाई नो वरीज ओवर हियर। पीपल वुड आस्क कि भाई मनवीर भी स्ट्राइक पे खेल सकते हैं, एंड आई वुड से यस फाइन, मनवीर भी खेल सकते हैं, बट भाई मेरे लिए भाई 99% आई एम ऑलवेज गोना गो विद विक्रम प्रताप। जितना मैंने देखा है ना भाई, ये बंदे को खेलना चाहिए। नाउ देयर इज अनदर थिंग व्हाट यू कुड डू इज समथिंग लाइक दिस, गो इन विद द सेम मिडफील्ड जो कि आप यूज करते हो। कोच को हमारे जिक्सन और सुरेश की मिडफील्ड पेयरिंग, अपूया एंड सुरेश की मिडफील्ड पेयरिंग भी बहुत अच्छी लगती है, बिकॉज भाई सुरेश वो एक रोबस्टनेस लाते हैं, वो एक अच्छे एक वर्क हॉर्स है जो कि गेम में यू नो अप एंड डाउन पे एक इंटेंट दिखाते हैं। व्हाट वी कैन डू इज जस्ट टू इंप्रूव आवर टीम प्रेसिंग फ्रॉम द टॉप। आप छेत्री के साथ साथ विक्रम प्रताप को लेफ्ट विंग पे खिला सकते हो, जो कि यूजुअली वो मुंबई के लिए कई बार खेलते हैं, स्ट्राइकर भी खेल सकते हैं और वो लेफ्ट विंग पे भी खेल सकते हैं। यू विल गेट समवन हु इज वेरी डायरेक्ट, अ प्लेयर हु कैन रन इन बिहाइंड, हैज स्पेस, हैज टेनासिटी। तो ये सारी चीजें विक्रम भी लेफ्ट विंग से कर सकते हैं। अगर आपको छेत्री को खिलाना ही खिलाना है तो मे बी महेश को सैक्रिफाइस करके आप यहाँ पे प्रोबेबली विक्रम को खिला सकते हो, बट दैट वुड नीड अ बिट मोर ऑफ अ क्रिएटिविटी इन द मिडफील्ड। तो मे बी ये लाइनअप सबसे बेस्ट नहीं होगा। अपूया, जिक्सन है, विक्रम है हु इज मोर ऑफ अ डायरेक्ट प्लेयर, तो इसको बैलेंस आउट करने के लिए आप सुरेश की जगह पे यू कैन पुट अ बेबी अ ब्रैंडन। तो एक 4-2-3-1 के रूप में आप एक ब्रैंडन को यहाँ पे खिला सकते हो ताकि एक मिडफील्ड की क्रिएटिविटी कंपनसेट हो जाए, बिकॉज ऑल ऑफ दीज प्लेयर्स अप टॉप आर डायरेक्ट प्लेयर्स। चांगटे डायरेक्ट है, वो भागेगा, विक्रम भी डायरेक्ट है, कोई क्रिएटिविटी नहीं है। महेश के साथ ये रिक्वायरमेंट क्यों नहीं होती है? क्योंकि महेश का नेचुरल गेम है ना टू कम इन, वो इंटीरियर आता है, वो बॉल लेता है, वो पासेस करता है और ही कैन ऑफन रन इन बिहाइंड एज वेल। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी की नीड फील नहीं होती, बिकॉज उसको फ्लैंक करने के लिए आकाश मिश्रा भी ऊपर चढ़ते हैं। सो थिंग्स लाइक दैट हैपन। अमे भी बाय अटैकिंग फुल बैक है पूरा। चांगटे इनसाइड आ सकते हैं या फिर आउटसाइड जा सकते हैं। अमे कैन ड्रिफ्ट इन एज वेल, जो कि वो ज्यादा पसंद करता है करना। सो दिस इज द वे इन विच आई बिलीव द टीम कुड लाइन अप। बट एक लास्ट तरीका है जहां पे आई डोंट थिंक सो इट वाज द बेस्ट वे, बट सिंस इट इज अ वे,
आप बैक थ्री में खेल सकते हो फॉर मोर स्टेबिलिटी, ठीक है। मे बी अफगानिस्तान के अगेंस्ट पहला गेम में आप यू कैन गो इन अ बैक थ्री विद राहुल बेके, अनवर एंड सुभाशीष, बेस्ट कंफर्टेबल बैक लाइन है। यहाँ पे आप निखिल के साथ, निखिल पुजारी मोर अटैकिंग फुल बैक है, इनको आप फ्लैंक कर सकते हो। आकाश मिश्रा अगेन कुड प्ले ओवर हियर, एंड यहाँ पे डोंट गेट मी रॉन्ग, यू कैन इवन प्ले जय गुप्ता ओवर हियर एज वेल। आकाश की जगह पे आप जय गुप्ता को भी खिला सकते हो, बट बात आती है यहाँ पे मिडफील्ड पेयरिंग की। अपूया जैक्सन, लैक ऑफ क्रिएटिविटी ओवर हियर, बट इफ यू गेट द बॉल इन द मिड थर्ड्स, लेट्स से कि बॉल आपने पास करके फर्स्ट थर्ड के बिल्डअप से मिड थर्ड्स में आपने बॉल ला दी, हमारे पास बॉल यहाँ पे जैक्सन के पास है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई डोंट वांट टू सी अपूया ड्रॉपिंग डीप टू प्ले जैक्सन। नेगेटिव पासेस नहीं करने हैं, ये नेगेटिव एंगल पास है ना, ये नहीं करना है। आई वांट अपूया टू बी अ फर्दर फॉरवर्ड, ठीक है। हमारी टीम पुश करती रहे ना, अपूया के पास वो एबिलिटी है, ही कैन कैरी द बॉल, ही कैन गेट इनटू गुड पॉकेट ऑफ स्पेसेस जो कि वो ऑपरेट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे व्हाट कैन हैपन इज, क्योंकि महेश अगेन नेचुरल टेंडेंसी टू कम इंटीरियर, आकाश कैन फ्लैंक बॉम्बार्ड अप, एंड निखिल भी वही सेम चीज कर सकते हैं, एंड वी कैन बिल्ड द गेम अप। देखो मुझे पता है हाइपोथेटिकल है, बट दिस इज हाउ द प्लान्स आर मेड। द टीम बैलेंस हैज टू बी द प्रायोरिटी, बैलेंस सैक्रिफाइस नहीं करना चाहिए। ओवर हियर यू कांट प्ले सहल, सहल कहाँ खेल सकता है, इन दो पेयरिंग में सहल नहीं होगा। सहल होगा तो महेश की जगह पे होगा या तो चांगटे की जगह पे होगा। सहल कैन ओनली बी इन वन ऑफ दीज पोजीशंस एंड और ब्रैंडन एज वेल। सो दिस इज ऑल्सो अ वे, आई एम नॉट टू प्लीज्ड विद दिस मेथड। मेरे लिए तो ये बैक फोर और मिड थ्री वाला सेटअप ज्यादा सही लगता है। सो आई थिंक क्योंकि इंडिया ज्यादा कंफर्टेबल है इसमें खेलने के लिए, आई एम गोना गो विद दिस वन। सो गाइस डू लेट मी नो हाउ डिड यू लाइक द वीडियो यार। अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज इस वीडियो को लाइक करना यार, और सब्सक्राइब करना चैनल को। देखो सिंपल सी बात है, तुम्हारे लिए वो एक सिंपल सा छोटा सा बटन है, वो बेल नोटिफिकेशन आइकन एक छोटा सा बटन है, बट हमारे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो सो दैट आप सारे वीडियोस हमारे देख पाओ, तो ज़रूर से उस बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाना यार, और वीडियो को लाइक करके ज़रूर से जाना। एंड डू कमेंट, मुझे जानना है, मुझे आपसे बात करनी है, आपके थॉट्स जानना है कि व्हाट डू यू थिंक, क्या तुम भी इसी तरीके से सोचते हो, दिमाग खराब हो जाता है तुम्हारा भी सोच के। सब बताना यार सब कुछ कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यार, मैं मिलता हूँ वेरी सुन आपसे, और हम ऐसे वीडियोज़ बनाते रहेंगे। सो डू कीप ऑन चेकिंग अस एवरी डे आउट। मिलता हूँ मैं वेरी सुन, तब तक के लिए जय हिंद एंड पीस आउट।